कांवड़ रूट पर सभी दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने पर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। योगी सरकार इस मामले की वजह से विपक्ष से लेकर अपने सहयोगी दलों के निशाने पर आ गई है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है और शाकाहारी मांसाहारी बोर्ड लगाने पर हामी भरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट का कहना था कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। दुकान में खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, ये बताना होगा। बता दें कि बीते दिनों योगी सरकार ने आदेश जारी किया था कि कांवड़ रूट पर सभी दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ढाबा मालिकों, फल विक्रेताएं, फेरी वालों समेत खाद्य विक्रेताओं को भोजन या सामग्री का प्रकार प्रदर्शित करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन उन्हें मालिकों की पहचान उजागर करने के लिए फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट का कहना था कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को जोड़ते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। चलिए जानते हैं नेम प्लेट विवाद को लेकर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। ये एनजीओ सिविल राइट के लिए काम करता है। याचिकाकर्ता ने कहा, पुलिस ने सभी रेस्टोरेंट, ठेला और सभी भोजनालयों के मालिक का नाम बताने के लिए कहा गया है। हालांकि हंगामे के बाद इसमें कुछ नरमी बरती गई। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आदेश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया है और उन्होंने इसे छलावा बताया। उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा के लिए एक छुड़ा आदेश है। अगर दुकानदार अपना नाम नहीं लिखते हैं तो उन पर जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी दी जा रही है। अधिकांश दुकानें चाय की हैं और कुछ फल दुकानदारों की हैं। सिंघवी का कहना था कि आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू के आधार पर जाते हैं, न कि ये देखकर कि कौन परोस रहा है। राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किया है उसके पीछे उद्देश्य यही है कि पहचान के आधार पर बहिष्कार किया जाए। ये वो गणतंत्र नहीं है जिसकी हमने संविधान में कल्पना की थी। सिंघवी ने कहा कि यात्राएं दशकों से होती आ रही हैं और सभी धर्मों के लोग यात्रा के दौरान कांवड़ियों की मदद करते रहे हैं। ये आदेश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? एनजीओ की ओर से पेश वकील सीयू सिंह ने कहा कि इस आदेश का कोई वैधानिक आधार नहीं है और इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। हर चाय की दुकान और सड़क किनारे की अन्य दुकानों पर कर्मचारियों और मालिकों के नाम लिखने का निर्देश देना किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। एससी के नेम प्लेट वाले आदेश को लेकर मुस्लिम दुकानदार खुश नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक दुकानदार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, नहीं, सही करा सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ करा जी, बिल्कुल ठीक है। आदेश मानना चाहिए। आप कैसे देख रहे थे इस फैसले को कि नाम लिखना जरूरी होगा? हालांकि कई लोगों ने आपत्ति जताई। वो तो अपनी अपनी मर्जी की बात है, तो कोई किसी की पसंद पर रोक नहीं लगा सकता। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब उन्होंने कहा है कि नाम लिखना जरूरी नहीं होगा, बल्कि सरकार से भी उन्होंने जवाब मांगा है। तो आपका क्या कहना है? उन्होंने बहुत अच्छा करा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया है जी, इसमें कोई वो नहीं है। तो अगर नाम जैसे लिखना पड़ता है तो उसके लिए क्या मतलब आपका उस पर क्या सोचना है, क्या सोच है कि नाम लिखना चाहिए? सोच है कोई, वो तो मजबूरी है आदमी की लिखना, अन्य कोई जरूरी नहीं है। मेरा तो चेहरे पे लिखा हुआ है, नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आपका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दरअसल पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था। योगी सरकार के इस कदम की न सिर्फ विपक्ष बल्कि एनडीए के सहयोगी जेडीयू और आरएलडी समेत अन्य पार्टियों ने भी आलोचना की। इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।